अब देखिए दो दो सवाल होते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत हो गई, आगे लोकसभा चुनाव के लिए देश तैयार है, मूड में आ गया है। तो इसके नतीजे आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस के दृष्टिकोण से ये कितना प्रभावी रहेगा आगे उनके भविष्य के लिए सारा परिणाम? देखिए अनुज जी, एक स्टेट के चुनाव की जीत या हार हम्म, पूरे देश का मूड तय तो नहीं कर सकती, लेकिन एक टेम्पो बनता है। कर्नाटक देखिए, अब तक जो पूरे देश में एक छवि बनाते हैं ना ये लोग, कहीं पर भी ये तो आपने टीवी पर कई मीडिया में सुना नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव हार गई। जीत ही जीत बताई जाती है, देश के 16 राज्यों में इनकी सरकार है, फला है, लेकिन जब भी ये चुनाव हारते हैं उसका कोई जिक्र नहीं होता। शाम तक कर्नाटक का भी गायब हो जाएगा। सास भी कभी बहुत दिखा रहे थे बहुत सारे चैनल। नहीं, आप तो निकाय चुनाव के नतीजे बता रहे थे कि यहाँ पे भाजपा जीती। आज सुबह यूपी, जब कर्नाटक जैसी देश की नंबर 2 स्टेट जो है इकोनॉमिकली, उसका छोड़ करके सारे चैनल सुबह सुबह 7 बजे, आप भी देख रहे थे, उसमें सारे स्थानीय निकाय के चुनाव का रिजल्ट दिखा रहे थे। तो ये हालत है। अभी 2 बजे के आसपास, जब सारा दिन टीवी पर चलना चाहिए, 2 बजे के आसपास सास भी कभी बहुत ही एक चैनल पे चल रहा था, न्यूज चैनल पे। तो मैं हैरान था कि ये किस तरह की चीज। चलो, मीडिया से तो जो उम्मीदें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो इस चुनाव का जो असर होगा उस पे, ऑन ए सीरियस नोट अनुज जी, वो बहुत ही दूरगामी प्रभाव के होंगे। वो क्या है? कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव से ये सीखना है कि हमें आगे से चुनाव कैसे लड़ना है। उन्होंने हिमाचल में करके दिखाया रिसेंटली, आज कर्नाटक में करके दिखाया। स्टेट की लीडरशिप, स्टेट के इश्यूज और एकजुटता, ये कांग्रेस पार्टी के लिए की है चुनाव अगर कोई भी जीतना है। इस साल 4 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। नंबर 1 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। तेलंगाना में मुझे लगता नहीं कांग्रेस का बहुत ज्यादा स्कोप है, लेकिन ये जो बाकी 3 स्टेट्स हैं, इनमें बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है। कांग्रेस के अंदर राजस्थान में बड़ी भारी इनफाइटिंग है, लेकिन अब जो कर्नाटक में जो हुआ है उससे मुझे लगता है मोदी और उनका जो सारा सिस्टम है एक सबक लेगा कि वो वसुंधरा राजे को ठिकाने लगाने की अब नहीं सोच सकते, क्योंकि येदियुरप्पा को ठिकाने लगाने का परिणाम उन्होंने कर्नाटक में देखा। क्योंकि अब राजस्थान में देखा था, उनकी तरफ देखा भी नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी का निपटाने का तरीका यही, जिसको निपटाना होता है उसको बड़े स्टाइल से निपटाते हैं, या तो उसका नाम नहीं लेते, या उसको अवॉइड कर देते हैं, या आई कांटेक्ट नहीं करते। अब देखिए कर्नाटक में इतनी रैलियां की, कहीं उन्होंने सीएम का नाम लिया? सीएम स्टेज पे होते थे, किसी स्टेज पे येदियुरप्पा जी का नाम लिया शुरू में? नहीं लिया। तो ये मोदी जी का टिपिकल स्टाइल, वन मैन शो था, वन मैन शो। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव इन दोनों पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत ही मजबूत फुटिंग पे है। उसका सिंपल कारण एक तो वहां पे शासन अच्छा चला है 5 साल में, दूसरा जो बीजेपी का जो सीनियर मोस्ट लीडर था रमन सिंह, जो 15 साल सीएम रहा, उसको मोदी जी बर्फ में लगा चुके हैं। तो वहां पर अब स्थिति है कि लोकल स्टेट लेवल पे बस कोई नाम लेने वाला लीडरशिप है नहीं, जो कर्नाटक में था। मध्य प्रदेश की बात, मध्य प्रदेश बिल्कुल सेम एग्जांपल है कर्नाटक वाला, जहां पर ऑपरेशन लोटस के थ्रू जनमत को हथियाया गया, जनमत पर डकैती की गई और सरकार बनाई गई। वहां पर भी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो शिवराज चौहान को कभी भी लाइक नहीं करते हैं। उनकी आज चले तो वहां पर सीएम बदल दें, लेकिन शिवराज चौहान चूंकि 15 साल पहले सीएम रह चुके थे, उनका एक अपना गट है, उसको छेड़ पाने की इनकी हिम्मत नहीं है उस तरीके से जी। इसी प्रकार से राजस्थान की जो आप बात कर रहे थे, राजस्थान के अंदर वसुंधरा को लाइक नहीं करते, गजेंद्र सिंह शेखावत को लाना चाहते हैं, 1-2 लोग और हैं जिनको आगे लाना चाहते हैं। तो उस सारे चुनाव में अब मुझे लगता है कि कर्नाटक का जो असर है वो इन तीनों स्टेट्स के ऊपर निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि नजदीक है एक तो जी। दूसरा, कांग्रेस के ऊपर जो लेबल लगाया गया था कि कांग्रेस तो चुनाव जीत ही नहीं सकती, ये बैक टू बैक जो 2 जीत आई है और इन दोनों जीतों में डायरेक्ट हार मोदी की हुई है। कारण समझिए आप, जितना जोर, हिमाचल जैसी छोटी स्टेट जहां केवल 4 पार्लियामेंट की सीट है, वहां मोदी जी की 11 रैलियां, और उसके बाद पार्टी चुनाव हार जाए। जबकि जिस तरीके से पैसा खर्चते हैं, जिस तरीके से इनका कार्डर है, जिस तरीके के रिसोर्सेज इनके पास है, पूरा मीडिया इनकी जेब में है, उसके बावजूद कर्नाटक जैसी स्टेट जीत जाना कांग्रेस के लिए ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन कांग्रेस को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी सबसे बड़ा जो नासूर है वो है स्टेट्स के लीडरशिप के अंदर गुटबाजी। अगर कांग्रेस ने समय रहते उस पर काबू नहीं पाया तो ये सारा जो मोमेंटम है और जो सारी जो दिशा है, इसको ध्वस्त होने में भी बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। और ये कांग्रेस ने हरियाणा में देखा पिछली बार, बहुत सारी स्टेट्स में कांग्रेस हर बार करती रही। देखिए, कांग्रेस को बीजेपी नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, बिल्कुल। और ये बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी और पूरी लीडरशिप को और स्टेट के लीडर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर संख्या होगी तो मुख्यमंत्री की बात आएगी, नहीं तो विपक्ष के नेता के लिए लड़ते रहो। ये है कुल मिला के साथ।